हेलो एवरीवन। सो हम अपने बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को देख लिया है। सेक्शन 2 जो कि करंट अफेयर और आईआर होता है वो हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। साथ में डीआई को भी जो है जो थोड़ा कुछ देख लेंगे, बट वो लेटर पार्ट में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1, मतलब पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 68 का क्वेश्चन है। ये इसमें अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेक्युलरिज्म पे। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है रीजनल पॉलिटिक्स पे। थर्ड क्वेश्चन है पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ चार्टर ऑफ ए सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट है। उसके बाद फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल कल्चर, जो कि बिहार में विटनेस किया गया पिछले 10 सालों में। ठीक है, द पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पूछा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पैरामाउंटेंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इनसे, मतलब जोनल काउंसिल के बारे में पूछा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में एक फॉर्म में दिया गया था, ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो होता है वो कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, कास्ट प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड। ठीक है, तो कास्ट पॉलिटिक्स में जो है जो कुछ चेंजेस आए हैं वो बताना है हमें। उसके बाद मतलब चेंजिंग रोल बताना है हमारे किसका, कास्ट पॉलिटिक्स का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसका रोल इन मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, और साथ में जो है जो बताया गया कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में पूछा गया, प्री सेशन और पोस्ट सेशन एरा के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट और के फॉर्म में दिया गया इसमें क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें हमने आइडेंटिफाई करा है कि 68 के जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही हम लोग 69 का जीएस पेपर 1 में देखेंगे और वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हुए और कौन सा टॉपिक जो है जो यूजुअल ईयर में पूछा जा रहा है, जिसको हम प्रिपेयर कर लें तो हमारा हेल्प हो सकता है। तो ये है हम लोगों के सामने 69 का पेपर। तो ये है हम लोगों के सामने 69 का पेपर। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर। 68 में जो है जो पूछा गया था सेक्युलरिज्म पे। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया है क्या वो जस्टिफाइड है, उस पर कमेंट करना है हमें। उसके बाद फिर अमेंडमेंट प्रोसेस पर क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में प्रोवाइडेड है। उसके बाद फिर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन कास्ट सेंसस पे पूछा गया है। लास्ट ईयर जो है जो हमने पढ़ा था कास्ट पॉलिटिक्स में पूछा गया था, यहाँ पे जो है जो कास्ट सेंसस पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल रिलेशन से पूछा गया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फेडरलिज्म पे है। ये भी 68 में रिपीटेड नहीं था। उसके बाद फिर जो है जो कोलिशन पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वेश्चन पूछा गया लोकल गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो आप ये करो कि एक पेज लो और उसमें 68 में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, 69 में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए और 70th में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, वो आइडेंटिफाई कर लो पहले। ठीक है, तो इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। अब 70th का हम लोग देखते हैं। हम लोगों के सामने 70th बीपीएससी का जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 है। ठीक है, तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अ क्रिमिनल, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है जो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर से कास्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो तीनों ही पेपर में 68 में, 69 में एंड इवन 70th में भी जो है जो कास्ट पॉलिटिक्स जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, तो इस पर तो आप प्रिपेयर कर ही लो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कोलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये करंट में न्यूज में काफ़ी ज़्यादा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ रह गया कि आप न्यूज़ पे भी ध्यान बनाए रखो कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही है, वो चीज़ें भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में देखो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में, मतलब लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन था, मतलब लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन 68 में भी था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे पूछा गया इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया और कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट पे हमने पीछे में भी क्वेश्चन देखा था। कोलिशन गवर्नमेंट पे हमने पीछे में भी क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नर ऑल्सो चेंज। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर पे क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वाले में फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था, इसमें गवर्नर पे क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा गया। लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि करंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था 3 लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी और नॉन हिंदी लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के। ठीक है, उसके बाद फिर इससे पूछा गया पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 307 के एब्रोगेशन से, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने 68, 69 और 78 के जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्वेश्चंस को देख लिया और इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछेगा वो भी देख लिया। तो आप इसका लिस्ट बनाओ और इसमें से देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिपेयर कर लो अपने मेंस के लिए। ठीक है, तो और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 को। थैंक यू।